और अब चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नक्सली ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी सफलता। कनेगुट्टा की पहाड़ी पर 22 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बढ़ सकते हैं मारे गए नक्सलियों की संख्या। एक तरफ हमने देखा है सरहद पार किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का चुन चुनकर वार किया जा रहा है, तो वहीं देश के भीतर भी नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का ये लगातार चलाया जा रहा है। विषम परिस्थितियों में यहाँ पे नक्सलवाद को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 22 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्योंकि देखिए 15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। ऐसे में हमारे जाबाज जवान कनेगुट्टा की पहाड़ियों को चौतरफा घेर के रखा है और हर दिन यहाँ पे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार ऑपरेशन संकल्प है। क्योंकि हम जानते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा के जाबाज जवान और साथ ही पुलिस, एक नहीं बल्कि तीन राज्यों के पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। विकास तिवारी लगातार इस ऑपरेशन को लेकर पैनी नजर बनाए हुए रखे हैं। पहले दिन से ही विकास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, अब जाके बड़ी कामयाबी 15 दिनों के बाद मिली है। कहा जा रहा है कि 22 नक्सली ढेर हुए हैं और आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। देखिए, लगभग 15 दिनों से ये चल रहा है। हालांकि इसे पुलिस ने पहले ही बताया था कि निर्णायक लड़ाई है ये और इसमें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। पुलिस को पहले ही इस बात की जानकारी थी कि कनेगुट्टा के पहाड़ियों में बड़ी संख्या में माओवादियों ने अपने सुरक्षित पनाहगाह तैयार किए। कल भी पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब कुल एक और महिला माओवादी मारी जा चुकी है, जिसको लेकर कुल 4 महिला माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि ये सूत्रों से मिली जानकारी है कि आज सुबह से तड़के से भीषण मुठभेड़ दोनों तरफ से हो रही है और इसमें बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने की अपुष्ट जानकारी है, जिसकी संख्या लगभग 22 की आ रही है। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, ना ही कोई आधिकारिक बयान दिया, लेकिन ये सूत्रों के आधार पर जानकारी है कि सुबह से लगभग तड़के 4-5 बजे से ही दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 15 दिनों से जो ये ऑपरेशन चल रहा है, धीरे धीरे जवान मौके तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, जिस जगह पर माओवादियों ने अपने आप को सबसे सुरक्षित माना था। कल के प्रेस नोट में भी जिस तरह से पुलिस ने इस बात का बयान दिया था कि कई बंकर बरामद किए गए हैं और सैकड़ों माओवादियों के छुपने के ठिकाने उस इलाके में जवानों ने बरामद किए। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में बारूद और हथियार भी बरामद किया गया है। तो माओवादियों को अब लगता है कि धीरे धीरे घेरा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अब उन तक उस इलाके में पहुंचा जाए जिस जगह पर माओवादी अपने आप को सबसे सुरक्षित माना जाते हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। रह रहकर कोबरा और सीआरपीएफ के अलावा बस्तर फाइटर, डीआरजी और एसटीएफ, इनके द्वारा भी इस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका है। एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि केवल सीआरपीएफ, कोबरा और छत्तीसगढ़ की फोर्स इस पूरे ऑपरेशन में है। बाकी तेलंगाना और महाराष्ट्र की फोर्स की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जैसा हमको पहले दिन से ये लग रहा था कि इसमें ग्रेहाउंड्स और महाराष्ट्र की C-60 की भी भूमिका है, लेकिन क्लियर कर दूं कि इसमें केवल सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर फाइटर, डीआरजी और एसटीएफ की टीम है और छत्तीसगढ़ के जिला बल की टीम है और इनके द्वारा ही ये अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लीड किया जा रहा है। संख्या जब तक पुलिस के अधिकारी ना इस पर पुष्टि कर दें, हम अनुमानित ही चला सकते हैं। हो सकता है कि 20-22 की संख्या हो और संख्या और अनुमानित है कि जिस तरह से अब उन्हें घेरा गया है माओवादियों को, जिस तरह से माओवादी निकलने की कोशिश बिल्कुल विकास, जो आपने जानकारी दी है कि इस ऑपरेशन को एकमात्र छत्तीसगढ़ की पुलिस और सुरक्षा बल ही अंजाम दे रहे हैं और ये भी एक संदेश है कि एक राज्य के सुरक्षा बल कैसे नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर मेगा कवरेज लगातार हमारी जारी कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। शुभम की पत्नी ने कहा है कि उन्हें भरोसा था कि देश जरूर बदला लेगा। कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है एंड आई एम रियली थैंकफुल। उधर पाकिस्तान पर भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जवाब देना जरूरी है और पूरा देश जाबाज सैनिकों के साथ खड़ा है। समय और परिस्थिति ऐसी है कि
हर संभव जवाब देश को देना है। देश के नागरिक, सारे भारतीय, सारे राजनीतिक दल, सारे क्षेत्र के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होकर और चाहते हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में चिन्हांकित करके अभी आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए वायुसेना ने आक्रमण किया है। और सीमा पर भी जहां तक हम लोग सुन रहे हैं, विशेष करके जम्मू कश्मीर की सीमा पे भारी गोलाबारी चालू है और पूरा देश हमारे जांबाज सैनिकों के साथ खड़ा है। यहाँ पे वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।